सांसद विवेक बंटी साहू ने परासिया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रखी करोड़ों के निर्माण कार्य की आधारशिला उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया भूमि पूजन। बिछुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महाराष्ट्र के काटोल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त किया 8 लाख का मशरूका। 5 बड़ी चोरियों का हुआ खुलासा। 12 जनवरी की शाम प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल के भजनों से झूमा शहर। देर रात तक लोगों ने लिया भक्ति गीतों का आनंद। और जन जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। बाबा प्रेमदास हरियाणा की टीम बनी चैंपियन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद विवेक बंटी साहू ने निर्माण कार्यों के क्रम में आज परासिया विधानसभा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में करोड़ों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने ग्राम पंचायत सोना पिपरी में 65 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में ज्योति डहरिया, परमजीत सिंह विज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलो बधाई। ये इधर देखिए। देख लीजिए। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के 65 लाख रुपए से जो बिल्डिंग बन रही है उसके भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राम प्रसाद कुमरे जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती ज्योति डहरिया जी, हमारे जिले के महामंत्री परमजीत सिंह विज जी, हमारे परासिया के नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद मालवी जी, मेरे छोटे भाई हमारे युवा साथी और परासिया नगर के मंडल के अध्यक्ष भाई बल्लू नागी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री राजू नरोटे जी, नरेंद्र विश्वकर्मा जी, हमारे शिवपुरी मंडल के अध्यक्ष भाई देवीपाल जी, हमारे पटपड़ा मंडल के अध्यक्ष राकेश बेलवंशी जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय मंच, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक तो सर्वप्रथम सोना पिपरी के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने मुझे इस लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से आपके प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में संसद में पहुंचने का अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव जीतने के बाद पहली बार सोना पिपरी आया हूं तो खाली हाथ आया हूं क्या? यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत थी कि नहीं थी? नहीं थी तो जरा जोर से बोलो। इसके पहले इलाज करवाने कहाँ जाते थे? परासिया जाते थे, फिर छिंदवाड़ा जाते थे। लेकिन अब अगर बुखार आएगा या कोई छोटी बड़ी बीमारी आएगी तो कहाँ जाओगे? सोना पिपरी। और आस पड़ोस के गांव वाले कहाँ आएंगे इलाज करवाने? तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो खुश हो आप लोग? तो जरा एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, उनको धन्यवाद दे दो, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी थी। अपना छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है और दूरस्थ गांवों में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं तो बड़ी समस्याएं होती है, तो दूर दूर जाकर के उनको इलाज करवाना पड़ता है। तो इस मंशा से हमने पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में निरंतर चल रही पुलिस की कार्यवाही में इन दिनों नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज पुलिस के द्वारा जिले में हुई 5 बड़ी चोरियों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया। एसडीओपी चौरई सौरभ तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा विगत दिनों हुई 5 बड़ी चोरियों का खुलासा किया गया है। इन चोरियों के आरोप में 3 चोरों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है, जो महाराष्ट्र के काटोल निवासी हैं। पहले भी ये आरोपी छिंदवाड़ा में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं काटोल महाराष्ट्र में भी इनके ऊपर चोरी के 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लाख का मशरूका बरामद किया गया है तथा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।
ये थाना बिछुआ में एक चोरी घटना हुई थी। इसमें श्यामलाल उइके जी के शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, और जिसमें टीम बनाकर संदेही को जब पकड़ा गया तो उसमें पूर्व की भी 5 जो पहले की चोरियां थी उन चोरियों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें अलग अलग टीम बनाकर और साइबर की मदद से जो पहले के वो जो चोर थे उनको पकड़ा गया। इसमें जो बात सामने आई थी कि ये जो 3 उसमें जो मुख्य आरोपी थे ये पहले से ये महाराष्ट्र में 13 चोरियां कर चुके हैं और 12 चोरियां इनकी अलग अलग छिंदवाड़ा जिले में भी थी। इनमें से एक जो था वो पहले भी हमारे यहाँ चोरियों में पकड़ा जा चुका है। टीम ने लगातार सीडीआर के माध्यम से नंबर की लोकेशन जहां जहां आई थी उसके माध्यम से जिले में कुल 5 चोरियों का 4 चोरियां यहाँ की, एक पांडुरना की चोरी का खुलासा किया है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 8 लाख रुपए का लगभग जेवर जब्त हुए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायमानी न्यायालय में पेश किया गया है। कितने आरोपी? 3 मुख्य आरोपी, तीनों आरोपी हैं इसमें, जिन तीनों को पकड़ लिया गया है और 5 चोरियां पुलिस में खुलासा हुआ है। 12 जनवरी की शाम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सांसद कार्यालय के सामने परासिया रोड पर एक शाम सनातन के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने अंजनी के लाल, मन्ने अच्छा लागे से, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा भक्ति गीत पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कन्हैया मित्तल ने अपने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत का रसपान कराया। कन्हैया मित्तल भक्ति रस में इतने डूबे कि भजन गाते हुए वे स्वयं रैंप पर बार बार आकर झूमते हुए नजर आए। सांसद कार्यालय के सामने ग्राउंड में हुई भजन संध्या में सांसद विवेक बंटी साहू परिवार सहित पहुंचे। उनके साथ कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारी, महापौर, विधायक कमलेश साहा, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, टीकाराम चंद्रवंशी एवं अन्य भाजपा नेता, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में जिले भर से आए लोगों ने देर रात तक कन्हैया मित्तल की भक्ति गीतों का आनंद उठाया। प्यारे की जय। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, ले दे आजा खाटू छिंदवाड़ा के मोड़ पे। बोलिए नर्मदे मैया की। भरोसा रखना साहब, लाइन में कभी भी आगे आ सकते हो। भरोसा रखना, जीवन में कभी भी आगे आ सकते हो। दरबार में सिर्फ आगे आने के लिए नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आया करो। आपको सब कुछ मिलेगा इस दरबार से। दुनिया में इतने दरवाजे हैं, किसी दरवाजे में कोई कमी नहीं, मगर सिर्फ एक खाटू का दरवाजा है जिसके बाहर लिखा है हारे का बाबा श्याम, हारे का बाबा श्याम। चलोगे खाटू, चलोगे रिंगस? तो मैं हूँ, उन्हें क्यों सताता।
वाला। देखो, मेरे लिए मत बजाना, अपने पूर्वजों के लिए बजाना, जिनके कारण ये चमड़ी है। जय हो पितृदेव करूं मैं तेरी सेवा। अब जो नाम लेने जा रहा हूं, पता लग जाएगा भगत कितने आए हैं और आशिक कितने आए हुए हैं। खाटू वाले श्याम जी मतलब की दुनिया से मुझको नफरत है, मतलब की दुनिया से मुझको नफरत है। कृपा कर दीजिए, और जो मांगने जा रहा हूं शर्माना मत। एक गाड़ी दे दीजिए, 7 सीटर दे दीजिए, चाहे ऑडी दे दीजिए। हमारे बीच हमारे बड़े भाई बंटी जी साहू जी, मैं चाहूंगा एक बार आगे जरूर आए, ताकि सबको उनको देखने का मौका मिले, जिनको आज श्याम बाबा ने चुना है आज के इस कीर्तन को करवाने के लिए। आइए दोनों हाथ खोल के ताली बजा के स्वागत है। दोनों हाथ उठा के श्याम बाबा के लिए और आशीर्वाद देते हुए उन्हें, जिनको चुना गया बाबा ने आज इस कीर्तन के लिए। रिंगत से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, बिगड़ी बना दी तूने। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। उस माँ का जिसने हमें जन्म दिया, उसके लिए ताली बजी। 9 महीने 40 36, हाँ ऐसा बता दो, ऐसे करके। आप सबसे निवेदन करता हूँ, गिनती करना मैंने कितने नाम लिए, पूछूंगा आपसे, भाइयों से खासकर गिनती करना। हम इतने अमीर हो गए हैं कि जो घर के अंदर गाय थी वो बाहर हो गई, और घर के बाहर जो कुत्ता था वो अंदर हो गया। ये किसी शराब से कम नहीं है साहब, लेकिन अगर कुत्ते को पालने की हिम्मत रखते हो तो गऊ को बेगानी क्यों करते हो साहब? गऊ कोई बेगानी नहीं है। ताली बजे एक बार गऊ माता के लिए। ये बात, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। माँ झंडे वाली रूपेण, मेरी माँ गंगे मैया रूपेण, मेरी माँ नर्मदा मैया रूपेण, मेरी माँ यमुना माता रूपेण, मेरी माँ सरस्वती मैया रूपेण वाली रूपेण, मेरी माँ बगला मुखी रूपेण, मेरी माँ वैष्णो देवी रूपेण, मेरी माँ बाला सुंदरी रूपेण, शाकंभरी माता रूपेण, बनभोरी देवी रूपेण, बिसाऊ माता रूपेण, पहाड़ी माता रूपेण, गुड़गावा वाली रूपेण, मेरी माँ बेरी माता रूपेण, मेरी माँ देवसर वाली रूपेण, मेरी माँ गली है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बहती बहती खाटू चली जाए, जो आवाज यहाँ लगाए वो वहां चली जाए, जो दोनों हाथ में उठाए वो वहां नजर आ जाए, तो उठा के दोनों हाथ। अब जो नाम लेने जा रहा हूँ, पता लग जाएगा भगत कितने आए हैं और आशिक कितने आए हुए हैं। खाटू वाले श्याम जी मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, तो नफरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने
मुझे तेरी जरूरत है साजरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे श्याम बाबा ये पहली अर्जी आज छिंदवाड़ा में जो उठाए दोनों हाथ आप पकड़ लेना है शोर कभी ना रहे कम सारा। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा मैं ही तो बस जानू ये मैं ही तो बस जानू ये मैं ही तो बस जानू ये हारे का सहारा एक तू ही सावरिया इतना ही बस जानू मैं सावरिया इतना ही बस जानू मैं सावरिया इतना ही बस जानू मैं खाटू वाले शाम घड़ी से हमको मोहब्बत है खाटू वाले शाम घड़ी से हमको मोहब्बत है। जन जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का 12 जनवरी की शाम पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ, जिसमें बाबा प्रेमदास हरियाणा की टीम चैंपियन बनी। कबड्डी एक ऐसा व्यायाम है, एक ऐसा खेल है जिसमें सिर से लेकर के पैर तक के पूरे व्यायाम हो जाते हैं। और आज विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आपको पता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है उसका मन भी स्वस्थ होता है। आप सभी शरीर से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें ताकि अपनी भारत की संस्कृति, जैसे विवेकानंद जी ने देश विदेश में जाकर के और हमारे भारत की संस्कृति के विषय में लोगों को बताया, हम सभी भी इस खेल के माध्यम से अपने शरीर को भी और मन को भी शुद्ध करें, ऐसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़े कैचर यदि कोई है तो बाबा भाई रमेश पोपली जी हैं। इसलिए कई बार विषय आता है कि समाज में सामाजिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए, लेकिन राजनीति वास्तविक रूप से भारत के पवित्र लोकतंत्र की दृष्टिकोण से हम देखकर विचार करें तो राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। लोग कहते हैं धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में यदि धर्म नहीं होगा तो श्रद्धेय नागिन जी बैठे हैं, वास्तविक रूप से वह राजनीति अधर्म आधारित हो जाएगी। आप त्रेता में देखा और सुना भी होगा, जब अधर्म प्रवेश रावण ने के शरीर में आया तो क्या स्थिति हुई है। आपने इस बात को भी देखा है कि यह स्थिति बनी तो वास्तविक रूप से आपका हमारा विनाश भी हमने देखा है। स्वामी विवेकानंद जी को हम अगर पढ़ेंगे तो स्वामी जी को समझ पाएंगे। और इसलिए मेरा एक निवेदन है कि स्वामी जी को जीवन में आप जरूर पढ़ें। नरेंद्र मोदी जी ने पढ़े तो नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में छा गए। अब आपको जिले और मोहल्ले में छाना हो तो कम से कम पढ़ ले तो आपको स्वामी विवेकानंद जी समझ में आ जाएंगे और पूरी जिंदगी आप युवा रहेंगे। मैं आज इस अवसर पे हमारे जो बाबा भाई हैं, वास्तव में बाबा भाई ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। 35 साल एक कार्यक्रम, खाली है कि यही नहीं, आप देखिए छिंदवाड़ा में जितने कवि सम्मेलन बहुत बड़ा होता है, बाबा भाई उसके भी प्रणेता है। पतालेश्वर में बहुत बड़ा आयोजन होता है, 40 साल से पतालेश्वर में भी बाबा भाई लगे, भनसंचार के अंदर भी लगे। और 125 साल से गणेश उत्सव जो है मनाया जाता है। और इसलिए बाबा भाई तो पूरे शहर की जनता की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने संगठन बनाकर और उसमें निरंतरता जो आपने दी अपने आप में बहुत। जन जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता स्वामी नागेंद्र ब्रह्मचारी, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह चौधरी, ताराचंद्र बाबरिया, नत्थन शाह कबरेती, अजय चौरे के विशेष आतिथ्य में पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुई। जन जागरण मंच के संयोजक रमेश पोपली ने सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया तथा स्वागत उद्बोधन में सभी खेल प्रेमियों और जिले वासियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी
और सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। मैच कमिश्नर इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी दी कि शाम को 6:30 बजे अखिल भारतीय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रंगारंग आतिशबाजी के साथ बाबा प्रेमदास हरियाणा विरुद्ध RCC के मध्य खेला गया, जिसमें बाबा प्रेमदास हरियाणा प्रतियोगिता की चैंपियन रही और 1 लाख रुपए और ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। उप विजेता RCC भोपाल रही, जिसे 50,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान किया गया। तृतीय स्थान पर शास्त्री क्लब सोनीपत तथा चतुर्थ स्थान पर विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर रही, जिसे 15,000 नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी प्रकार बेस्ट रेडर बाबा प्रेमदास हरियाणा के अक्षय कादियान तथा बेस्ट कैचर सुखजिंदर पाल सिंह को 2100 का नगद पुरस्कार अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया। जिला कबड्डी की विजेता रही खेल युवा कल्याण विभाग टीम को 15,000 रुपए और ट्रॉफी, उप विजेता रही PG कॉलेज को 10,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई तथा तृतीय स्थान में फिजिकल एकेडमी घोगरी तथा चतुर्थ स्थान पर जय जुन्नारदेव टीम को 2100 रुपए नगद प्रदान किए गए। इस अवसर पर गुरुदयाल शास्त्री, विवेक पोपली, राजू इके, चंदा पितले, पंकज कराड़े, रविंद्र पोपली, रिंकल वेदी, गुड्डू मामा, सुमित नामदेव, सज्जेलाल चंद्रवंशी, मनोज चौरे, विकास राय, मंगेश कपाले, मनीष नेमा, मोहन चौरसिया, संजू बोल्ट, संदीप विश्वकर्मा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक मोहन सिंह चौहान, प्रदेश कन्वीनर मध्य प्रदेश रेफरी बोर्ड शानू यादव, इंटरनेशनल एम्पायर MR शर्मा, राष्ट्रीय एम्पायर मंजीत शमाल, परमूलाल, शरीफ खान, GSR नायडू, सुशील पटवा, अजय ठाकुर, मुकेश सोनी, जावेद खान, देवचंद्र सूर्यवंशी, कैलाश राम मर्सकोले, संजय बामने, प्रदीप पटवारी, प्रीति मार्को, रमेश कुमार का विशेष सहयोग रहा। बाबा भाई आयोजन कितनी सफलता मिली पिछले वर्षों की भांति इस बार? हमारा यह अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जो 9 तारीख से 12 तारीख तक लगातार 4 दिन तक चला। 2 दिन जिला स्तरीय स्पर्धा रही और 2 दिन में हमने राष्ट्रीय स्पर्धा का और आयोजन करके उससे संपन्न कराया। बहुत अच्छे वातावरण में कबड्डी प्रेमी की हजारों की संख्या में उपस्थिति में और आज हमने अभी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता का फाइनल मैच संपन्न कराया और इस फाइनल मैच में रंदाना और RCC भोपाल इन दो के बीच में और मुकाबला था, जिसे हरियाणा की टीम ने और विजयश्री हासिल की। निश्चित रूप से भोपाल के भी खिलाड़ी अच्छे खेले। मैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सभी नगरवासियों का, जिले वासियों का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का, युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वर्गीय जयचंद जी जैन की स्मृति में यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित होती है। समस्त मीडिया और पत्रकार बंधुओं का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इनाम हमारे को जो प्रथम पुरस्कार था स्वर्गीय भगवान दीन जी राय जी की स्मृति में राम राय के द्वारा 1 लाख रुपए प्रदत्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी और हमें 15,000 रुपए मनोज जी गुप्ता के द्वारा प्रदत्त किया जो उनके पिताजी की स्मृति में। और इसी प्रकार से सारे इनाम हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं। जन भागीदारी के माध्यम से यह सारा कार्य संपन्न होता है और छोटी टोकन राशि से लेकर बड़ी राशि तक भी लेने का प्रयास करते हैं। ईश्वर जितना साथ दे दे, नहीं तो फिर हम सब लोग मिलकर करते हैं। यही मेरा इस अवसर पर संदेश है और सभी से यही भी निवेदन है कि ऐसे अच्छे कार्यों में, पुनीत कार्यों में अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम पांडु पिपरिया में रविवार सोमवार की दरमियानी रात कर्ज से परेशान पति पत्नी ने अज्ञात जहर का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लखन सिंह रघुवंशी
और पत्नी सुमिलता दोनों अपने ग्राम में किराना दुकान चलाते थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ था और कर्ज के कारण दोनों कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। इसी को लेकर उन्होंने देर रात जहर का सेवन कर लिया। दंपत्ति के 2 पुत्र हैं जो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज शहर के बीचों बीच एक सुपारी से भरे ट्रक ने बस स्टैंड से पुलिस लाइन गेट तक कई चौपहिया और दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। दरअसल ये ट्रक कंडक्टर चला रहा था जो नशे की हालत में था। लोगों की शिकायत पर यातायात पुलिस के द्वारा ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ा गया और ड्राइवर, कंडक्टर सहित ट्रक को थाने पहुंचाया गया। ड्राइवर कमलेश ने बताया कि उसने रात भर गाड़ी चलाया था, इसलिए कंडक्टर को गाड़ी चलाने के लिए दे दी थी। वह हुगली से सुपारी लेकर कानपुर जा रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या कंडक्टर के पास लाइसेंस है, तो उसने बताया कि कंडक्टर के पास लाइसेंस नहीं है, पर वह गाड़ी चला लेता है। एक मिनट, हाँ बताइए। सिग्नल क्रॉस कर रहे थे कि ट्रक ने आके गाड़ी को ठोक दिया। और फिर क्या हुआ? पक्के क्या ये भाग रहा था, मैं अपनी जान बचा, मतलब घबरा गया तो गाड़ी साइड में रखा पहले मैंने। हाँ, उसके बाद फिर उनको देखा, फिर पुलिस वाले ने इनका पीछा कर उनकी गाड़ी रुकवाया। आपका नाम? भूपेंद्र सोनी। कहाँ रहते? सावरी बाजार। मैं नहीं भाग रहा था गाड़ी। हाँ? मैं नहीं चला रहा था गाड़ी। कौन चला रहा था? लड़का गाड़ी चला रहा था। मैं कौन लड़का? वो कंडक्टर चला रहा था गाड़ी। तो कंडक्टर के कहने लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। वो मैं गाड़ी चला रहा था, मैं रात भर गाड़ी चलाया। अभी चलाया, यानी कि 12 बजे तक मैंने गाड़ी चलाया। हाँ, कहाँ की गाड़ी है? ये कानपुर की गाड़ी है सर। किसकी है? बर्मा रोडवेज। कहाँ? कानपुर में कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नगर है? ट्रांसपोर्ट नगर। और तुम्हारा नाम? कमलेश। ड्राइवर हो तुम? जी। लाइसेंस है? जी। जब कंडक्टर कहने लाइसेंस नहीं है तो क्यों गाड़ी दी है तुमने? अरे तो सर वो चला लेता है ना गाड़ी में। बगैर लाइसेंस के चलाएगा? अरे तो लाइसेंस नहीं है तो यार से कितने गाड़ी चला रहे को ये थोड़ी मालूम है ना। अच्छा जी। क्या भरा है गाड़ी में? सुपारी है। हैं? सुपारी। कहाँ जा रही? कानपुर। कहाँ से ले जा रहा हूँ? ये हमारा है हुगली। 14 एवं 15 जनवरी को स्थानीय पोला ग्राउंड में जिला स्तरीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर एडीएम केसी बोपचे एवं उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह ने जानकारी प्रदान की। एडीएम केसी बोपचे एवं उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह ने बताया, जिला स्तरीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन दिनांक 14 एवं 15 जनवरी को स्थान पोला ग्राउंड दशहरा मैदान छिंदवाड़ा में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा किया जाएगा। मिलेट्स फूड फेस्टिवल में जिले के एफपीओ, स्व सहायता समूह, एनजीओ एवं निजी संस्थानों द्वारा विभिन्न फूड स्टॉल लगाए जाने के साथ व्यंजनों का विक्रय एवं प्रदर्शन किया जाएगा। फूड स्टॉलों के साथ साथ जिले के प्रचलित हैंडीक्राफ्ट में मिलेट्स फूड फेस्टिवल में प्रदर्शित किए जाएंगे। फूड फेस्टिवल के माध्यम से जिले के आदिवासी अंचलों की संस्कृति को लोक नृत्य, लोकगीत आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
मिलेट्स फूड फेस्टिवल में लगभग 30 से अधिक फूड व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें पातालकोट की रसोई एवं वनभोज की रसोई द्वारा मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, बैंगन का भरता, कुटकी चावल, मिलेट्स के चीले, डोसा, रागी सूप, मक्के की भेल, कुटकी की खीर, महुआ की पूड़ी, मक्के का खूद, महेरी, लड्डू, मकर संक्रांति स्पेशल मिठाइयों एवं बाजरे की खिचड़ी आदि देसी व्यंजन के स्टॉल प्रमुख रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से समस्त जिलावासियों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में फूड फेस्टिवल में परिवार सहित सम्मिलित होकर व्यंजनों के जायके का आनंद लें। मिलेट्स के मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। यहाँ का जो हमारा जनजाति किसान भाई हैं वो मिलेट्स वर्षों से लगाते रहे हैं और इसी हिसाब से छिंदवाड़ा में मिलेट्स का इम्पोर्टेंस अलग है प्रदेश में, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उसी पोषक की महत्वता को बढ़ाने के लिए और जन जागरूकता लाने के लिए ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 30 स्टॉल रहेंगे जो अलग अलग पातालकोट की रसोई, वनभोज की रसोई, अलग अलग ब्रांड के जितने जिले में एफपीओ हैं, एनजीओ हैं, एनआरएलएम के समूह हैं और शहर के भी कुछ लोग, जैसे कोई लोग बताए, कोई रंगी वाले हैं, कोई जलता वाले हैं, कोई और अमित वाले हैं, मतलब जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, कोई मिलेट्स का लड्डू बना रहा है, कोई चकोली बना रहा है, मिलेट्स से जुड़े हुई चीज़ें, उनको भी मौका दिया गया है। इस प्रकार से ये सारी 30 ये रहेंगे अपने स्टॉल। इसके साथ साथ मिलेट स्पेसिफिक भी, जैसे मकर संक्रांति भी है तो मकर संक्रांति की भी का स्पेशल वो लगाया जा रहा है, जिसमें कि तिल से संबंधित सारे लड्डू और अलग प्रकार के आइटम्स रहेंगे। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए और मिलेट्स की ब्रांड वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बताने के लिए ही ये कार्यक्रम हो रहा है। और इसमें मतलब विभाग और जिला प्रशासन की ये अपील है आप लोगों के माध्यम से कि सभी जिले के किसान भाई, शहरवासी, जिलेवासी, नगरवासी परिवार के साथ इसमें शामिल हों। ये कार्यक्रम पूरा जैसे दोपहर से स्टार्ट होगा तो रात को 10 बजे तक चलेगा। परिवार के साथ आएँ और ये जो जितने मिलेट्स के जायके हैं, इसके साथ साथ कलेक्टर महोदय ने ऑर्गेनिक भी सब शामिल कर दिए हैं हो, चाहे वो स्पेसिफिक ये अपना औषधि के बहुत सारे स्टॉल हैं, फॉरेस्ट के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ये भी सब शामिल हो। आप लोग बहुत संक्षिप्त सूचना पर यहाँ पर पधारे। पहली बात तो जैसा आज दिन में चर्चा हो रही थी, सभी पत्रकार साथियों को बधाई देने का भी। हमारे यहाँ जिले में भी 2 इवेंट हुए, एक माचागुड़ा में और एक पताल इवेंट रहा हुआ, और इसमें आप लोगों को जो प्रचार प्रसार और आपका जो मेहनत थी वाकई काबिल तारीफ है। कलेक्टर सर ने भी इस बात का आज मैंने मीटिंग में उल्लेख किया कि पत्रकारों की जो भूमिका बहुत ही सकारात्मक रही, और धन्यवाद। और इसको मैंने काफी अच्छे से आप लोगों ने फैलाया। इवन हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग आए, दूसरे जिलों के भोपाल तक के लोग आए, मैंने ये सिर्फ प्रेस के कारण हुआ। हम लोग तो जिले के अंदर ही मैंने हाय तोबा कर सकते हैं, बता सकते हैं, मगर जो पत्रकार कहे कि भोपाल स्तर तक हमारे बाहर गए और नागपुर हमारे महाराष्ट्र तक गए और आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा जो कल का जो इवेंट है मिलेट्स के ऊपर, तो उसमें आप लोग सभी भोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो आए हैं वे भी, जो नहीं आए वो भी जाना चाहेंगे। कई लोग सही हो सकता है बाहर उनको पकड़ना होगा, और ये हम चाहते हैं इसका भी प्रचार प्रसार अच्छा हमारे सकारात्मक हो, क्योंकि इस शासन की योजना श्री अन्न के लिए है, वो उसी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक अच्छा इवेंट है और आप लोगों का हमको सकारात्मक सहयोग चाहिए ताकि इसको भी हमारे तीसरा हमारे इवेंट बहुत सक्सेसफुल करें इसको। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी हमारे जो डिटेल आपको योजना के बारे में हमारे डीटी साहब ने समझा दिया है, पता भी दिया है। कुंडीपुरा पुलिस और धर्म टेकड़ी चौकी पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला गया। एसपी अजय पांडे के निर्देशन में निरंतर हो रही गुंडे, बदमाश और चोरों पर कार्यवाही के चलते शहर में गुंडों बदमाशों पर खौफ का माहौल है। वहीं दूसरी ओर शहर में जुआ, सट्टा, शराब बेचने वालों के ऊपर भी निरंतर कार्यवाही हो रही है। आज लालबाग के कुछ युवाओं के द्वारा अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला, जो धर्म टेकड़ी चौकी से न्यायालय तक पैदल लेकर पहुंचा। नहीं करेंगे
कानून का निर्णय साफ है। दिनांक 11/1/2025 की देर रात जो है 2 कार, एक स्विफ्ट व दूसरी एक्सेंट में सवार 10 लोगों द्वारा शहर में 3 जगह मारपीट की घटना की गई एवं गुंडागर्दी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें एक कोतवाली क्षेत्र में व दूसरी विद्याभूमि स्कूल के सामने तथा तीसरी घटना बनगांव ताना नगर स्थित शराब दुकान में अवैध शराब व रुपयों की मांग किए जाने को लेकर जो है नहीं देने पर शराब दुकान की कुर्सी बोर्ड की तोड़फोड़ व वहां पर जो है मौजूद कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई गईं। शहर में गुंडागर्दी का माहौल बनाने की कोशिश किए, जिनके विरुद्ध अलग अलग घटनाओं को लेकर जो है पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शहर में गुंडे माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश हैं, जो तत्काल पुलिस टीम गठित कर टीम लगाकर जो है घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सांसद विवेक बंटी साहू के संरक्षण में नगर के विभिन्न खेल मैदानों पर सांसद खेल महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं संचालित हो रही हैं। सांसद खेल महाकुंभ में स्टेडियम मैदान में फुटबॉल, कलेक्ट्रेट मैदान में क्रिकेट, टेनिस बॉल, स्टेडियम ग्राउंड बैडमिंटन, टेबल टेनिस शुक्ला ग्राउंड, एथलेटिक्स पुलिस ग्राउंड, कराटे श्रीनाथ स्कूल, रोप स्किपिंग स्टेडियम ग्राउंड में संचालित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया और अपना प्रदर्शन कर अगले दौर में प्रवेश किया। 13 जनवरी को स्टेडियम मैदान में कुश्ती, इनर ग्राउंड में हैंडबॉल, नेटबॉल भारत भारती स्कूल, शूटिंग चंदनगांव अकादमी में संपन्न हुई। खेल महाकुंभ के संचालन में संयोजक नितिन खंडेलवाल, भाजपा खेल प्रकोष्ठ संयोजक अंकित सोलंकी, राकेश चौरसिया, श्रेय जैन, राजेश मालवीय, सौरभ पोहकर, योगेश्वर चौरिया, आनंद गिरिपुंजे सहित आयोजन समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है। आज खेल के दौरान अग्रिम कुमार सीईओ, जिला पंचायत आशीष तिवारी, RI भारत घई, रफीक भूरा भाई, जागेंद्र अल्डक, पंकज पाटनी, बंटी सक्सेना, मनोज चौरे, संदीप चौहान, उत्सव वैरागी ने उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। और यहाँ पर रेड को होता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। सांसद विवेक बंटी साहू ने परासिया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रखी करोड़ों के निर्माण कार्य की आधारशिला, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया भूमि पूजन। बिछुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महाराष्ट्र के काटोल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त किया 8 लाख का मशरूका, 5 बड़ी चोरियों का हुआ खुलासा। 12 जनवरी की शाम प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल के भजनों से झूमा शहर, देर रात तक लोगों ने लिया भक्ति गीतों का आनंद। और
जन जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। बाबा प्रेमदास हरियाणा की टीम बनी चैंपियन। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।